सर से पांव तक बेड़ियों में जकड़ा हुआ एक इंसान। आसपास पुलिसकर्मी खड़े हैं, रास्ते में चल रहे हैं और उसके बदन से हर जगह से खून टपक रहा है। उसे देखने के लिए भीड़ जमा हो चुकी है। वो नारे लगा रहा है और भीड़ भी उसके साथ साथ नारे लगा रही है। दोस्तों, ये किसी बॉलीवुड की पिक्चर का सीन नहीं है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी है। 25 साल के एक नौजवान जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की और मात्र 25 साल की उम्र में मौत को गले लगा दिया। ये कहानी उस स्वतंत्रता सेनानी की है जिसने महात्मा गांधी और भगत सिंह से भी बहुत पहले अंग्रेजों के खिलाफ न केवल लोहा लिया था, बल्कि लोगों को भी सशस्त्र क्रांति के लिए खड़ा कर दिया था। ये एक आदिवासी लड़का था जिसे आज भी लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं देश के सारे आदिवासियों के अंदर उनको भगवान मानने वाले बिरसा मुंडा की, जिनकी मौत हो गई थी 9 जून 1900 में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वो शहीद हो गए। 15 नवंबर 1875 के अंदर वो पैदा हुए। छोटा नागपुर, रांची, जो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, वहां पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की थी। तो आज उसकी बात क्यों कर रहे हैं? आज बिरसा मुंडा की याद क्यों आई है? 3 मार्च दोस्तों, 3 मार्च 1900 वही दिन है जब बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था और 3 महीने तक इतनी यातनाएं दी कि जेल के अंदर ही इनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। आज कहानी लेकर आए हैं उसी 25 साल के आदिवासी नौजवान स्वतंत्रता सेनानी की, जिसकी एक आवाज पर आदिवासी समाज के बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी ने हथियार उठा लिए थे, अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की थी। आज हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा के पूरे जीवन की। बंगाल प्रेसिडेंसी, उस वक्त झारखंड का इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में आता था। वहां पर इलिहातू गांव, आज की डेट में जिसे खूंटी गांव कहते हैं, झारखंड के अंदर, वहां पैदा हुए थे बिरसा मुंडा। मुंडा आदिवासी समाज से वो आते थे। शुरुआत में वो स्कूल भी गए और साल का एक स्थान है, वहां पर शुरुआती शिक्षा ली। बाद में वहां पर एक ट्रैप चलता था उस वक्त आदिवासी इलाकों में। आदिवासी इलाकों की जमीन हड़पने के लिए और लोगों को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने धार्मिक मिशनरी का उपयोग किया। वहां पर लोगों को बरगला के ईसाई बनाया जाता था। मिशनरी स्कूलें चल रही थी और किसी तरह का प्रलोभन और डरा धमका के वहां पर लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था। वैसे शुरुआत में एक मिशनरी स्कूल में बिरसा मुंडा भी गए थे। वहां पर उन्होंने कुछ समय के लिए ईसाई धर्म को अपनाया भी था। लेकिन एक घटना बताते हैं, वो स्कूल में थे और वहां पर उनके एक टीचर हुआ करते थे। उन टीचर का नाम है डॉक्टर नॉर्थरोन। उन्होंने एक बार क्लास के अंदर मुंडा जनजाति के खिलाफ अपशब्द बोले। अपशब्द बोलते ही बिरसा मुंडा तुरंत खड़े हुए और विरोध किया। फिर उन्हें उस मिशनरी स्कूल से निकाल दिया। तब उन्होंने इस अंग्रेजों की धार्मिक मिशनरी के इस मिशन के खिलाफ आवाज उठाई और आंदोलित हो गए, क्रांति की शुरुआत कर दी। लेकिन प्रमुख क्रांति की शुरुआत हुई थी 1894 में, 1894 में, जब अंग्रेजों ने एक भूमि कर लगाया और भूमि कर के अंदर ये बात बोली कि वहां के आदिवासी समाजों को उन्हीं की जो जमीन है उससे उनको बेदखल कर दिया जाएगा। वहां के रिसोर्सेज उन आदिवासियों के काम नहीं आएंगे, उस पर अंग्रेजों का अधिकार रहेगा। तो उसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने सशस्त्र क्रांति की शुरुआत कर दी। 1895 के अंदर 24 अगस्त को वो गिरफ्तार भी हुए, 2 साल की सजा भी काटी। लेकिन उसके बाद जब 1897 के अंदर, माफी चाहता हूं, जब वो जेल से छूटे, उसके बाद उन्होंने एक अंडर कवर क्रांति शुरू कर दी। वो बिल्कुल गुप्त
रहे, अंग्रेजों के सामने नहीं आए और उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कर दी, सशस्त्र क्रांति की आंदोलन की शुरुआत कर दी। करीब 89 जमींदारों के खिलाफ छोटी सी उम्र में उन्होंने आंदोलन किया और कई जमींदारों की, उस जमाने के जमींदारों की जो जुर्म थे उसके खिलाफ उन्होंने सशस्त्र संघर्ष भी किया था। बिरसा मुंडा की एक आवाज पे करीब करीब 550 वर्ग किलोमीटर की जगह के आदिवासी एक साथ शस्त्र लेकर खड़े हो जाते थे और उन्होंने उनका साथ भी दिया था। वो बड़े जोशीले भाषण देते थे और उनके भाषण सुनकर लोगों के खून गर्म हो जाते थे और वो क्रांति के लिए आगे बढ़ जाते थे। एक घटना है दंबारी हिल की, सन 1900 में दंबारी हिल में बिरसा मुंडा एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। पुलिस को उस सभा की जानकारी मिल गई। पुलिस ने वहां पर धावा बोल दिया और अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। वहां पर कई लोग, करीब कहते हैं कि करीब 400 के करीब लोग वहां पर पुलिस की गोलीबारी में मारे गए। जो जख्मी हालत में थे उनको पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। करीब उस दंबारी हिल की घटना को 1920 में हुए जलियांवाला बाग के कांड के बराबरी की घटना के रूप में माना जाता है। वहां से एक बार तो बिरसा मुंडा निकल गए, लेकिन बाद में अपने ही किसी साथी की मुखबिरी और उसके लालच की वजह से 500 रुपए की रिश्वत लेकर उन्हीं के एक साथी ने चक्रधरपुर में एक झोपड़ी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर दिया। वो दिन था 3 मार्च, आज का दिन था 3 मार्च 1900 का, जब बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 3 महीने तक उनको यातनाएं दी गई, बहुत कोड़े बरसाए गए और तरह तरह की उनके ऊपर जुर्म ढाए गए। आखिरकार करीब 9 जून 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई जेल के अंदर ही। पहले उन्हें बुखार हुआ, उसके बाद उनके खून की उल्टियां हुई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने, अंग्रेजों ने कहा कि उन्हें हैजा हो गया, लेकिन उनके शरीर की हालत देखते हुए लोग समझ गए कि उनके ऊपर बहुत जुर्म ढाए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा आदिवासी समाजों के लिए आज भी भगवान के रूप में है। बिरसा मुंडा उस जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे जब देश में वास्तविक स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। वैसे उससे भी बहुत पहले एक बुद्धू भगत भी हुए थे जिन्होंने आदिवासियों के साथ 1831-32 में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, डॉक्टर अंबेडकर, ये ऐसी शख्सियत है जो हमें बताती है कि अगर हम किसी स्वतंत्रता की परिकल्पना करते हैं तो वो परिकल्पना तभी पूरी होती है जब आदिवासी, मजदूर, गरीब और देश का आखिरी इंसान तक उस स्वतंत्रता की कम से कम थोड़ी झलक, उसकी स्वतंत्रता की झलक उस पर दिखाई दे। अगर वहां तक वो स्वतंत्रता नहीं पहुंचती तो वो स्वतंत्रता अधूरी है। बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन किया था, उसके बाद उनके मृत्यु के 8 साल बाद एक छोटा नागपुर काश्तकारी CNT अधिनियम लागू हुआ, जो आज भी देश के आदिवासियों के लिए एक शील्ड का काम करता है, एक उनके लिए सुरक्षा का काम करता है, जहां देश के आदिवासियों की जमीन को किसी और को जबरदस्ती ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आज भी आदिवासी उस एक्ट की बात जब करते हैं, आज भी आदिवासी जब जल, जमीन, जंगल की बात करते हैं तो बिरसा मुंडा की बात सबसे पहले आती है। वो व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासी समाज को इकट्ठा किया और क्रांति की अंग्रेजों के खिलाफ, और ये बताया कि अगर तुम लोगों को जीने का अधिकार है तो वो अधिकार तुम तक ही सीमित नहीं है, वो अधिकार आदिवासी और देश के आखिरी इंसान के लिए भी उतना ही बड़ा अधिकार है जितना तुम्हारे लिए है। बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानी जो हमें ये सीख देते हैं कि हमें इस देश के आखिरी व्यक्ति तक भी उनके भले की सोचनी है और उनके अधिकारों की रक्षा करनी है। ऐसे बिरसा मुंडा को लॉजिशियन आंसू की तरफ से आज सलाम किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।